हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं नीट करो। इस बार बेटा नीट कर लेना है, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन का अप्रोच का तरीका हम हर रोज आपको शेयर करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ रही होगी। आप अच्छे से सीख रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो व्यस्तता के क्रम को बढ़ाने के लिए ये सवाल आपके सामने, लेकिन हाँ, डरना मना है। यार इतना बड़ा सवाल देख के लग रहा होगा ना, अरे बाप रे बाप, ये इतना पढ़ना भी पड़ेगा एग्जाम में। बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप अगर एक स्टेटमेंट पढ़ के आप सोच रहे हैं इसका आंसर दे दें तो ये बहुत गलत तरीका होगा, है ना। ये स्टेटमेंट एक देखकर आपको आंसर नहीं करना है, आपको इसको बहुत ही सही तरीके से लेके चलना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या आपको लगता है कि पहले तो जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे। तो जरा देखो क्या लिखा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला क्या है भाई, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो पहले ही बता दिया भैया, ग्रुप 16 से सवाल है, मतलब पी ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पे पी ब्लॉक से सवाल दे रखा है ना। और पी ब्लॉक से सवाल में देखो क्या इसमें खास बात करी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पहली चीज तो बता दिया कि ये ग्रुप 16 से है, यानी ये पी ब्लॉक से सवाल है। ओके, कह रहा है कि एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट है, मेन कीवर्ड क्या है इसका, बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 16 का कह रहा है, और उसके साथ क्या लगा दिया है, हाइड्राइड्स। यानी मेन खेल किसका है, हाइड्रोजन का है ना। मतलब वो लॉलीपॉप दिखा के कह रहा है कि हाइड्रोजन से लिंक करके हमको बताइए कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम यहाँ पे जो दे रखे हैं इनके साथ इनका ऑर्डर फिट बैठता है कि नहीं बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 या स्टेटमेंट 1 हो गया। सेकंड जरा बात कर लेते हैं, सेम कहानी कह रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट, यानी अभी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कह रहा है, दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। मोलर मास के अकॉर्डिंग कह रहा है इंक्रीजेस होंगे। अगर आपको पहला पता चल जाए तो दूसरा उसके हिसाब से बात की जा सकती है ना। तो क्या लगता है कि इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। क्या स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, क्या स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड दोनों इनकरेक्ट है, या फिर एक फर्स्ट करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। तो इसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट्स मेजर करने का क्या तरीका है, यानी बॉइलिंग पॉइंट्स को हम कैसे देख सकते हैं। कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि आप इसको लगाइए, तो आप कैसे इसको अप्रोच का तरीका समझ सकते हैं। वाटर यहाँ पे गिवन है, ठीक। तो इसको समझने के लिए चलो मैं इसको ब्लैक मार्कर से समझा देता हूं। सबसे पहले देखो, वाटर दे रखा है, ऑर्डर कह रहा है कि भाई इसके अकॉर्डिंगली होगा कि नहीं होगा। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। बस बेटा जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद हो क्या करोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, कस के पकड़े रहेगा, पकड़े रहेगा, पकड़े रहेगा, छोड़ेगा नहीं। बेटा जब छोड़ेगा नहीं तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, है कि नहीं। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आप जरा खुद सोचिए, बहुत टाइटली कोई चीज मजबूती के साथ पकड़ा हो, है ना, बहुत मजबूती के साथ, तो आपको वो चीजें जलाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। सॉलिड स्टेट का कोई चीज हो, लिक्विड का हो, सॉलिड में क्या होते हैं, एटम्स बहुत पास होते हैं और लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं। तो सॉलिड वाले को अगर मेल्ट करना हो और लिक्विड को मेल्ट करना हो तो कौन जल्दी मेल्ट होगा, लिक्विड मेल्ट होगा। हाँ ये देखो, दिमाग में रहता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ सोचते रहते हैं। बेटा लिक्विड पहले से ही लिक्विड है, ठीक है। तो सॉलिड मेल्ट होगा, लिक्विड बॉयल होगा। तो कौन सबसे पहले होगा, तो लिक्विड पहले बॉयल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ केस में क्या है, वाटर दिया है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के साथ इसमें अटैचमेंट ज्यादा है, कस के पकड़ा हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है कि इसमें ज्यादा किसका होगा, कहने का सेंस क्या है इसका, ज्यादा किसका होगा। तो ये वाटर के केस में सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2S, H2SE और H2TE। अगर वाटर न दिया होता, बात समझो, वाटर अगर नहीं दिया होता तो H2S, फिर H2SE और H2TE में सपोज करो अगर ये सवाल दे दे इस तरह का, तो आपको इसमें वाटर का कंसेप्ट नहीं दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ लगता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ लगता है, इसका कंसेप्ट हम आपको आगे चल के वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन में क्या होता है, आपको
फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों अगर किसी के साथ हाइड्रोजन से जुड़ जाएं, ठीक है, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जैसे HF लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, अमोनिया लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 100% इसका आंसर H2O के फेवर में जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या किया है, ऑर्डर कर दिया है उल्टा। H2T, ये कब परफेक्ट होता? अगर ये केवल सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम के केस में देता तो ये ऑर्डर यही होता जो यहाँ पे दे रखा है, लेकिन वाटर केस में होने के नाते इसका रियल ऑर्डर H2O, H2S, H2Se और H2T ये होना चाहिए था। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। यानी फर्स्ट इनकरेक्ट है। और जो इनकरेक्ट है उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, कह रहा है कि इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि पहला ही इनकरेक्ट था तो उसको ये सेटिस्फाइड कैसे कर सकता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, गलत है। इसका मतलब ये है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, थर्ड इज द राइट आंसर, है कि नहीं। लेकिन बहुत से लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अगर सर H2S, H2Se, H2T, सपोज करो इस सवाल को आप लोग अगर भाग्यशाली हो, अगर इस सवाल में क्या करे, ये केवल H2O हटा दे यहां से, है ना, और ये सवाल ऐसे दे दे, तो पता है क्या होगा, तब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हो जाएगा। तब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सल्फर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली जाएगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो बॉइलिंग के लिए टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, टाइम टेकन होगा। तो सबसे देर में कौन बॉयल होगा भैया, H2T, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी भी नीचे बढ़ती जाती है, तो H2T ज्यादा हो जाएगा। तब ये ऑप्शन अगर देखा जाए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। तो ठीक है, मोलर मास बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो वो किस केस में होगा, अगर वाटर नहीं दिया होता तो सपोज करो ये नीट 2023 में आ जाए तो फिर क्या होगा, वाह सर, ये उनके लिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारा लेक्चर देख रहे हैं। लेकिन जो सपोज करिए नीट का प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं देख के गए, वो क्या समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या चेंजेस होते हैं। इसी को कहा जाता है नीट का अपग्रेड लेवल। उसमें क्या करेगा, ऑप्शन में थोड़ा सा घुमा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी इस तरह के सवाल आए तो डाउट्स मन में नहीं होना चाहिए। बहुत आराम से आप पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट्स हो मन में तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट्स अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट हमने जनरेट कर रखी है, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आप आराम से देख सकते हैं। साथ में कुछ ट्रिकी अप्रोच हैं, जो ट्रिक हैं वो भी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट जनरेट किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल फिर शाम 6 बजे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।